पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार कुछ खास फैक्टर्स हैं वह किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 फैक्टर्स की बात की थी: लैटिट्यूड, एयर प्रेशर, माउंटेन बैरियर्स और एलिवेशंस। आज हम लोग कुछ और फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जो फैक्टर्स किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आज का पहला जो फैक्टर डिस्कस करते जा रहे हैं वो है लोकेशन। किसी भी स्थान का लोकेशन, यदि वो कंटिनेंटल लोकेशन हो सकता है या मैरीटाइम लोकेशन हो सकता है। कंटिनेंटल लोकेशन का मतलब हुआ कि उस स्थान के आसपास दूर दूर तक कोई लार्ज वाटर बॉडीज नहीं है या कोई समुद्र या महासागर नहीं है। यदि समुद्र या महासागर होगा तो वो क्या प्रभाव डालेगा? तो वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को सम बनाता है, यानी कि वहाँ तापमान न तो बहुत ज़्यादा होगा न तो बहुत कम होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। और मॉडरेट क्लाइमेट का कारण ये है कि दिन और रात के समय में हवा, या तो दिन के समय में तापमान लैंड एरिया में ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से वहाँ लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बनने के कारण वहाँ तापमान डिफरेंट होगा और समुद्र पर डिफरेंट होगा। तो इस लो और हाई टेम्परेचर के कारण, चूँकि पानी अधिक और पानी दिन के समय में कम गर्म होगा और अर्थ सरफेस ज़्यादा गर्म होगा, तो उसके कारण यहाँ तापमान की स्थिति भी अलग अलग होगी। कंटिनेंटल लोकेशन में जो वाटर है वह बहुत धीमी गति से गर्म होता है। सूर्य की किरणें बेहद अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, वाटर में सर्कुलेशन होते रहता है और इन कारणों से वह बेहद धीमी गति से गर्म होता है। जबकि उसी अक्षांश पे, उसी स्थान पर यदि लैंड एरिया है तो वह बहुत तेज़ी से गर्म होगा और बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। और इसका कारण यह है कि जो विशिष्ट ऊष्मा है पानी का, उसे यदि आप 1 मानते हैं तो लैंड एरिया की विशिष्ट ऊष्मा तकरीबन 0.2 के करीब है, यानी कि 5 गुना अधिक ऊष्मा चाहिए पानी को गर्म करने के लिए। तो इस कारण से समुद्र दिन के समय में अपेक्षाकृत ठंडा होगा और लैंड एरिया अपेक्षाकृत गर्म होगा। और जैसे ही यह तापमान में अंतर शुरू होगा, वैसे ही हवा के दबाव में भी अंतर होगा, और इस तरह से दिन के समय में समुद्र पर हाई प्रेशर होने के कारण वहाँ से ठंडी हवा चलेगी, क्योंकि वो सरफेस अपेक्षाकृत ठंडी है और आसपास के क्षेत्रों को ठंडा करती रहेगी। रात के समय में ठीक इसकी उल्टी स्थिति होती है, पानी धीमी गति से अपने तापमान को या ऊष्मा को छोड़ता है, इस कारण से वहाँ वह अपेक्षाकृत गर्म रहेगा और जो लैंड एरिया है वह काफ़ी तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। लैंड एरिया के ठंडा होने से क्या होगा? लैंड पर हाई प्रेशर बनेगा और लैंड से सी की तरफ हवा चलने लगेगी, जिसको लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इस तरह से तापमान जो है वह नॉर्मलाइज किया जाएगा और फाइनली वहाँ पर सम जलवायु होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है कंटिनेंटल लोकेशन में, कि यदि किसी जगह का कंटिनेंटल लोकेशन है, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं दिल्ली का आप एग्जांपल ले लीजिए या अजमेर का एग्जांपल ले लीजिए, तो यह एरिया जो है यह समुद्र से काफ़ी दूर है, और समुद्र से काफ़ी दूर होने के कारण जो लैंड ब्रिज या सी ब्रिज वाली स्थिति है, जो कि किसी भी जगह के जलवायु को सम करता है, वो स्थिति यहाँ पैदा नहीं हो पाएगा। इस कारण से किसी खास दिन के समय में वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रात के समय में वहाँ का तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तरह सीजनल चेंज भी बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है कंटिनेंटल लोकेशन में। और सीजनल चेंज में हम देखते हैं कि विंटर यहाँ का काफ़ी ठंडा होता है। दिल्ली का आप एग्जाम्पल ले लें या आप राजस्थान के किसी शहर का एग्जाम्पल ले लें, तो
विंटर काफ़ी सीवियर होता है, टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जबकि समर के समय में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और राजस्थान में या दिल्ली में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो कंटिनेंटल लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन टेम्परेचर को बताता है, बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर, जबकि समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है वहाँ पर तापमान सम रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। अगला जो फैक्टर है वो है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स यानी कि महासागर में भी कुछ धाराएं चलती हैं और महासागरीय धाराओं में कुछ धाराएं गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती है। यदि किसी भी समुद्र तटीय क्षेत्र में यदि कोई स्थान है तो और वहाँ पर कोई यदि वार्म करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर तापमान अधिक होगा, और यदि वहाँ पर कोल्ड करंट चल रहा है तो वहाँ तापमान कम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आमतौर पर जितने भी स्थान हैं इसमें आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोअर लैटिट्यूड में वार्म करंट्स आपको दिखेंगे और इन वार्म करंट्स के कारण इन स्थानों का तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो हायर लैटिट्यूड में इस तरफ से भी कुछ करंट्स निकलते हैं, नॉर्थ से या साउथ से भी, और इस कारण से ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ठंडी जलवायु की स्थापना होती है। यानी यहाँ जो तापमान होना चाहिए उससे भी कम है, क्योंकि ठंडी जलधारा ने वहाँ के तापमान को और कम कर दिया। इसी तरह से ये डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज, जब ये किसी भी कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन से होकर के वापस इक्वेटर की तरफ चलता है तो ये जलधाराएं ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण यह कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में हायर लैटिट्यूड या लोअर लैटिट्यूड पे कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में ये वहाँ के तापमान को कम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कि यहाँ पर ये ठंडी जलधारा है और ये ठंडी जलधारा यहाँ के तापमान को काफ़ी कम कर दिया, जबकि इस तरफ ये गर्म जलधारा है, इसलिए सेम अक्षांश पर यहाँ पर तापमान अधिक है। तो ये जो सर्कुलेशन है गर्म और ठंडी जलधारा का या किसी भी स्थान के तापमान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर इक्वेटर से चूँकि ये चली है तो यह अभी अपेक्षाकृत काफ़ी गर्म है, तो इसलिए ये गर्म जलधारा हुई। जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पहुँचने के बाद ब्राज़ील के पास ब्राज़ील के तापमान को ये ज़्यादा रखता है, क्योंकि गर्म जलधारा का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यही जलधारा जब काफ़ी साउथ में आ गया और ये काफ़ी ठंडी हो गई तो ये अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट को में ठंडी जलधारा के रूप में बहती है, और इसलिए अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत तापमान कम होता है। तो कंटिनेंटल ओशन करेंट्स की बात हम लोग कर दें। अब हम लोग विंड बेल्ट की बात करने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण कारक हैं। और विंड बेल्ट में अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रिवेलिंग विंड है या परमानेंट विंड है, और इस विंड को आप ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड के नाम से जानते हैं। तो ये एक आइडियलिस्टिक डायग्राम है जिसमें अलग अलग विंड बेल्ट को दिखाया गया है, और इस विंड बेल्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से दोनों तरफ से विंड इक्वेटर की तरफ आ रहा है, और इस इक्वेटर पर जहाँ विंड कन्वर्ज करता है इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है दोनों तरफ से, और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज के कारण यहाँ पर हवा हमेशा इस क्षेत्र से इक्वेटर की तरफ चलती है, और इक्वेटर के पास ये धीरे धीरे ऊपर उठती है और कन्वेक्शनल रेन के द्वारा वहाँ हर दिन बारिश कराती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ सब पोलर एरिया, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर एरिया की तरफ जो विंड चलती है इसको हम लोग वेस्टर्ली या पछुआ हवा पवन के नाम से जानते हैं,
और ये पछुआ पवन सब पोलर लो की तरफ जाती है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जानता है, चूँकि ईस्ट की तरफ से ये विंड का ओरिजिन हो रहा है और वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसलिए ये पोलर ईस्टर्लीज हैं। और पोलर ईस्टर्लीज ध्रुवों से सब पोलर लो की तरफ जाता है और यहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अब क्लाइमेट को प्रभावित कैसे करेगा, हम सभी जानते हैं कि ध्रुवों पर तापमान हमेशा बेहद ही कम होता है। तो बेहद कम तापमान से यदि कोई हवा मूव कर रहा है तो उस मूवमेंट के कारण वो जहाँ भी जाएगी वो हवा वहाँ के तापमान को काफ़ी लो कर देगा। यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं कि यहाँ जो आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम है, इस तरफ तापमान अपेक्षाकृत यहाँ तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा है, यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम है। अब इस अधिक तापमान वाले से यदि कोई भी विंड का मूवमेंट किसी कारण से होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ का औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अतिरिक्त वह अपने साथ मॉइस्चर को भी ले जाता है, बारिश भी कराता है, क्लाउड कवर भी बनाता है। तो इन फैक्टर्स के कारण तापमान या वहाँ की जलवायु वहाँ प्रभावित होती है। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को, उसको हम लोग ने लेम काउ की मदद से समझने की कोशिश की, याद रखने की कोशिश की। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एल से लैटिट्यूड, ए से एयर प्रेशर, एम से माउंटेन बैरियर्स, ई से एलिवेशन, सी से कंटिनेंटल लोकेशन, ओ से ओशन करेंट्स, डब्ल्यू से विंड बेल्ट्स एंड एस से स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स की बात अभी हम लोग लास्ट फैक्टर्स के रूप में करने जा रहे हैं। और स्टॉर्म्स किसी भी जगह के किसी भी स्थान के जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और स्टॉर्म जनरली क्रिएट होता है लो प्रेशर कंडीशन के कारण। यदि समुद्र या ओशन में काफ़ी लो प्रेशर है तो वहाँ पर इस तरह का स्टॉर्म पैदा होगा और उस स्टॉर्म के कारण वहाँ की जलवायु प्रभावित होगी। थैंक यू।